चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि व समास में क्या अंतर होता है, संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि के कितने प्रकार या भेद होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम एक एक से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है संधि का अर्थ। संधि का अर्थ होता है संधि दो वर्ण सम धन धी के योग से बनी, किसी से सम धन धी से बना है, जिसका अर्थ होता है मेल, जोड़ या मित्रता। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ या मित्रता। संधि सम धन धी के योग से बनी है। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है, संधि व समास में क्या अंतर है? संधि है दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल बनेंगे, शब्दों का जो मेल बनेगा उसे हम कहते हैं समास, और वर्णों का जो मेल बनेगा उन्हें हम कहते हैं संधि। संधि के प्रकार, संधि आपकी तीन प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि के भी फिर 5 भेद होते हैं, है ना। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है आपके सामने संधि। संधि मैंने अभी बताया आपको, संधि सम धन धी के योग से बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, जोड़ और मित्रता करना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है विग्रह। और अगर आपसे पूछ ले कि समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम, ये अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था MPSI में। समास का विलोम पूछे अगर आपसे तो ये बताना है आपको व्यास। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं। संधि का विलोम अभी पूछा था MPSI में, तो संधि का विलोम व्यास भी था, विग्रह भी था और संधि विच्छेद भी था। संधि विच्छेद भी था। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? संधि का जो विलोम पूछे वो है विग्रह, और समास का अगर विलोम पूछे तो वो आपको लगाना है व्यास। ठीक है, अगला संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण दोनों योग करते हैं, और इन दोनों में जो बदलाव आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम कहते हैं संधि। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को कहते हैं, शब्दों के मेल को कहते हैं, वाक्य के मेल को कहते हैं, या कोई नहीं? तो आपको बताना है कि संधि कहते हैं, संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा हुआ था कि संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को कि शब्दों के मेल को? तो दो वर्णों के मेल को हम कहते हैं संधि। जैसे लिखा हुआ है, मैंने आपको क्या बताया, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण दोनों योग करेंगे, और उनमें जो विकार या बदलाव उत्पन्न होगा उसे ही हम कहते हैं संधि। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने देवालय, तो देवालय में लिखा हुआ है देव धन आलय, देव धन आलय व, है ना। तो देव, तो व के अंदर अ है, क्या है ये? व के अंदर आपका अ छिपा हुआ है। अगर आपके व के अंदर अ नहीं होता तो व आपको ऐसा लिखा हुआ होता, हलंत वाला व होता, तो इसके अंदर अ नहीं है, मतलब व के अंदर अ छिपा हुआ है। व्यंजन किसे कहते हैं? आपको स्वर और व्यंजन, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं स्वर, है ना। और व्यंजन, व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, जिससे कि इसके अंदर व के अंदर आपका अ छिपा हुआ हो, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये व लिख दिया, आधा व प्लस अ, है ना। तो ये अ है ना, तो ये व के अंदर था, तो अ प्लस आ, ये रहा आपका आ। तो मैंने क्या बताया था, पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला, पहले पद का ये आपका अंतिम अक्षर अ और दूसरे पद का पहला अक्षर, दोनों क्या कर रहे हैं? योग। अ प्लस आ मिलकर क्या बना? देवालय, है ना।
तो देव धन आलय, ठीक है, देव धन आलय, तो अ प्लस आ मिलकर बना क्या आपका देवालय। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर लिख दूँ हिम धन आलय, और ये भी बताना है आपको इसमें कौन सी संधि है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण, क्या बताया मैंने, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, है ना, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले पद का अंतिम वर्ण। तो ही म के अंदर आपका अ छिपा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे, म प्लस अ, ठीक है, और प्लस आ, ठीक है। तो क्या बना, अ म प्लस अ मिलकर बना है आपका अ प्लस ये बड़ा आ, तो क्या बना आपका हिमालय, हिमालय, हिम धन आलय से बनता है आपका हिमालय, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया संधि, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं संधि। अगर आपसे पूछ ले कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि आपके 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि हिमालय में कौन सी संधि है, तो हिमालय में आपकी है दीर्घ संधि। कैसे, बड़ा आ बना है, जहाँ पर भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा, वहाँ पर आपको दीर्घ स्वर संधि लगानी है। वो भी मैं आपको बताऊँगा दीर्घ स्वर संधि कहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। चलिए, स्वर संधि, स्वर संधि अभी मैंने कहा था, स्वर संधि किसे कहते हैं कि स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। मतलब स्वर कितने होते हैं, अ से लेकर औ तक, ये आपके 11 स्वर होते हैं। तो इस स्वर संधि में आपके इन 11 स्वर के अलावा कोई भी दूसरा वर्ण नहीं आएगा। इन 11 ही स्वर में आपकी जो ये स्वर संधि है ना, स्वर संधि के पांचों दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि, ये पांचों इन 11 ही स्वर के अंदर कर सेंटेंस रहेंगे। जैसे स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का ही योग होगा, मतलब अ से लगाकर ओ तक के अलावा दूसरा वर्ण इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अ से ओ तक मतलब स्वर के साथ स्वर का ही योग होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन संधि में स्वर भी आएंगे, स्वर के साथ व्यंजन का भी योग होगा, व्यंजन के साथ स्वर भी मिलेंगे और व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिलेंगे। इसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि में स्वर के अलावा व्यंजन और विसर्ग का कोई भी यूज नहीं होगा। स्वर के साथ स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहेंगे। अ से लेकर ओ तक के अलावा दूसरा वर्ण नहीं आएगा। व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन भी आएगा, कभी कभी व्यंजन के साथ स्वर भी आएंगे और व्यंजन के साथ व्यंजन भी आएगा। अगला, विसर्ग संधि में स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार की होती हैं। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, वो बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सी होती है, देख लीजिए। ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, ये क्वेश्चन एक और बनता है आपसे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। पहली होती है दीर्घ, दूसरी होती है गुण, तीसरी होती है वृद्धि, फिर होती है यण और एक होती है अयादि। ऐसे इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जैसे डी आई जी वी वाई ए। डी आई से बनेगा आपका दीर्घ स्वर संधि, जी से बनेगा आपका गुण स्वर संधि, वी से बनेगा वृद्धि स्वर संधि, वाई से बनेगा यण स्वर संधि और ए से बनेगा आपको अयादि स्वर संधि। आपको याद रखना दिग्व्या। दिग्व्या से आपको स्वर संधि के 5 भेद, दिग्व्या, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। संधि किसे कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही आप कहते हो संधि। दूसरा जो मैंने आपको बताया, संधि का विलोम अगर आपसे पूछे तो संधि का विलोम आपको बताना है विग्रह होता है। समास का विलोम पूछे तो व्यास होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपके 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं, दिग्व्या, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हम पढ़ेंगे आपके दीर्घ स्वर संधि के बारे में। देखो, दीर्घ मैंने क्या बताया था आपको, ये अ से लगाकर औ तक, ये आपके 11 ही ये व्यंजन रहेंगे आपके
इन स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयंती। पहले तो अ, आ, ई, ये आपके 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। और कुल अगर आपसे पूछे तो 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अम और एक होता है आपका अह। ठीक है, अम और अह ये होते हैं अयोगवा। इन्हें अयोगवा इसलिए कहते हैं कि यह न तो पूरी तरह स्वर में आते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अयोगवा। देखो, अ से छोटे आ से बड़े आ मिलो या बड़ा आ से छोटे आ मिलो। ठीक है, अ से आ मिलेगा, ई से ई मिलेगा और ऊ से ऊ मिलेगा। ये मिलेगा आपका दीर्घ स्वर संधि में। जैसे छोटे आ से छोटा आ मिलेगा तो आपका बनेगा बड़ा आ, फिर छोटे आ से बड़ा आ मिलेगा तो आपका बनेगा बड़ा आ, फिर बड़े से छोटा मिलो तो बड़ा बनेगा, बड़े से बड़ा मिलो तो बड़ा बनेगा, है ना। ई में क्या होगा? छोटी ई से छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, छोटी ई से बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, है ना। फिर बड़ी ई से छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, फिर बड़ी से बड़ी मिलेगा तो बड़ी बनेगा, छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ से छोटा ऊ भी मिले तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ मिलेगा। मतलब आपको याद रखना है कि अ से आ मिलो या आ से अ मिलो तो आपका बनेगा बड़ा आ, छोटी ई से बड़ी ई मिलो या बड़ी ई से छोटी ई मिलो तो बड़ी ई बनेगा, छोटे ऊ से बड़ा ऊ मिले या बड़ा ऊ से छोटा ऊ मिले तो आपका बनेगा बड़ा ऊ। ये दीर्घ स्वर संधि में बनेगा आपका बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। अब मैंने आपको क्या बताया? ये है आपकी संधि विच्छेद और ये है आपकी संधि। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है शिवालय, तो शिव धन आलय बराबर क्या होगा? शिवालय। तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों योग कर रहे हैं और जो विकार उत्पन्न हो रहा है ना वो यहाँ पर हो रहा है। देखो, शिवालय, तो शिव, व के अंदर आपका अ छिपा है और ये बड़ा आ, तो क्या बना? मैंने क्या कहा था? छोटे अ से बड़ा आ मिलो या बड़े से बड़ा मिलो तो क्या बनेगा? हमेशा बड़ा आ। तो ये यहाँ पर बना बड़ा, तो ये कौन सी संधि हो गई? ये आपकी दीर्घ स्वर संधि। एक और आपको इसको याद करने का कि दो भाई बाजार में गए, छोटा भाई और एक बड़ा भाई, है ना। दोनों बाजार में गए मार्केट में कपड़े लेने। चीज़ पसंद बड़े भाई को आए या छोटे भाई को आए? जैसे दो भाई गए कपड़े लेने तो बड़े भाई को पसंद आ गई और छोटे भाई को भी पसंद आ गई, तो पैसे कौन देता है? पैसे हमेशा छोटा भाई नहीं देता है, पैसे हमेशा बड़ा भाई ही देता है। तो आपको याद रखना है कि छोटे से बड़ा मिलो या बड़े से छोटा मिलो तो हमेशा पैसे देने हैं बड़े भाई को। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ बनेगा, वहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्यालय में तो विद्या आ, ये बड़ा आ बना और ये आ बना, तो आ से आ बना तो क्या बना? बड़ा आ। ठीक है, अति धन इव, सर यहाँ पर तो छोटी की मात्रा लगा दी और यहाँ पर बड़े की मात्रा लगा दी, सर ये कैसे? तो देखो, अति, अति, ये ती है ना, ती के अंदर अगर ई नहीं होता तो ये ऐसा आता, ती के अंदर ई छुपा हुआ है तो ई, है ना। ई, छोटा ई और बड़ा ई, ये दोनों बनेंगे तो क्या बनेगा आपका? बड़ा ई बनेगा। तो यहाँ पर ये जो छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा ये दोनों आएगी तो यहाँ पर आपका बड़ी ई बनेगा, तो ई से ई बनेगा तो बड़ा ई बनेगा। गिरीश में क्या होगा? छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, है ना। गिरी धन ईश, तो क्या बना? गिरीश, ये बड़ी ई और बड़ी ई, गिरीश, गिरीश। भानु धन उदय, भानु उ प्लस उ तो क्या बना आपका? बड़ा उ, तो ये आपका बन गया भानु उदय। वधूर्मी, वधु बड़ा उ और बड़ा उ, ये दोनों योग कर रहे हैं तो आपको बना है बड़ा उ। तो मैंने आपको क्या बताया दीर्घ स्वर संधि में कि छोटे से बड़ा मिलो या बड़े से छोटा मिलो तो हमेशा आपका बनेगा बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ। तो ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब हम बढ़ते हैं गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में क्या होगा कि अ, आ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, तो अब अ से आ मिल गया, ई से ई मिल गया, उ से उ मिल गया, ये मिला आपका दीर्घ स्वर संधि में। अब ये ए भाई साहब जाएंगे दूसरे पे, ई पे जाएंगे, फिर बड़ी पे जाएंगे, फिर ये दोनों यहाँ पे जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर जाएंगे और ये यहाँ पर जाएगा।
तो आपका बनेगा अ बड़ी ई पे जाओ या अ छोटी ई पे जाओ, छोटी ई और बड़ी ई, है ना। बड़ा आ छोटी ई पे जाए या बड़ा आ बड़ी ई पे जाए तो हमेशा बनेगा ए। मतलब ये दोनों बड़ा आ और बड़ी ई, है ना, अ और आ ये दोनों छोटी ई पे जाएंगे या बड़ी ई पे जाएंगे तो हमेशा बनेगा आपका ए। फिर ये अ और आ उठ के फिर आपके किस पे जाएंगे, ऋषि भाई साहब पे जाएंगे, ऊ पे जाएंगे या बड़ा ऊ पे जाएंगे तो बनेगा हमेशा ओ। और ये अ और आ फिर उठ के आपके कहाँ पर जाएंगे, ऋषि पर जाएंगे तो बनेगा आपका अर। तो आपको याद रखना है कि गुण स्वर संधि में आपका वृद्धि में तो आपने याद रख ही लिया, वृद्धि में आपने क्या याद रखा, वृद्धि में आपने ये याद रखा, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ जिससे आपका वृद्धि में आपने याद रखा कि सेम से सेम मिला है, ठीक है। वृद्धि में आपने क्या याद रखा है, वृद्धि में आपने याद रखा है कि यहाँ से यहाँ मिला है, ये और ये, अब ये इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, फिर इनका नंबर आएगा अगली संधि में, ठीक है। तो ये आपके दीर्घ स्वर संधि में हो गया। गुण स्वर संधि में ये बड़ा आ और छोटा आ, ये बड़ी ये छोटी पे जाएंगे, फिर ये यहाँ से आपका यहाँ पर जाएंगे और ये यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो आपका बनेगा ए ओ और अ। अगला जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। नरेंद्र, नर धन इंद्र, न र अ प्लस ई मिला है तो ये बना है आपका छोटा ए, नर धन इंद्र। तो न र अ प्लस ई मिला है तो आपका बना है नरेंद्र। नरेश की ये आपकी ये है आपकी संधि विच्छेद और ये है आपका संधि। न र अ प्लस बड़ा ई तो क्या बना है ए। तो मैंने क्या कहा था कि अ और बड़ा छोटी ई पे जाएंगे बड़ी ई पे जाएंगे तो बनेगा ए। तो ये आपका नरेंद्र नरेश। महेश महा धन ईश ये बनेगा आपका महेश। महा बड़ा आ और बड़ी ई तो क्या बना, ये आपका बना ये। वीर ये अ बना, उचित ये उ, है ना। पहले पद का अंतिम वर्ण ये पहला पद है आपका, ये आपका पहला पद और ये आपका दूसरा पद। पहले पद का ये अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण। नव धन उड़ा तो क्या बना आपका नवोड़ा। देवर्षि, देव धन ऋषि तो अ प्लस री बना है आपका तो ये बना है अर। तो क्या बनेगा आपका दीर्घ स्वर संधि में बनेगा आपका बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ओ। और गुण स्वर संधि में बनेगा आपका ए ओ और अर। ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो गई और गुण स्वर संधि हो गई।